दोस्तों, कल शाम न्यूज देखते देखते दिल दहल गया जब पता चला कि हाथरस में एक तथाकथित धर्मगुरु के सत्संग में भगदड़ हुई और लगभग 120 निर्दोषों की जान चली गई। जिस व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर वहां 1 लाख से अधिक भक्त इकट्ठा हुए थे, वो वहां से गायब हो गया। ना घायलों की मदद के लिए सामने आया और ना उन अभागे मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए। कई तरह की थ्योरी चल रही है। एक बड़े राष्ट्रीय टीवी चैनल पर एक प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे थे कि मंच से बाबा ने कहा कि मेरे चरण की धूल अपने घर ले जाना, जिस किसी को कोई समस्या हो उसके मस्तक पर लगा देना, समस्या दूर हो जाएगी। आस्था का आलम यह है कि उसके कुछ भक्त इस हादसे के बाद भी उसे परमात्मा बता रहे हैं। वो दावा करता है कि उसके चरणों की धूल से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, और जब उसके चरणों की धूल लेने लोग जाते हैं तो 100 से अधिक जान चली जाती है और वो गायब है। असली कारण क्या था ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा। और यूं भी ऐसे लोगों को बाबा कहना संत महात्माओं का अपमान है। इसके सत्संग में जाने वाले, इसे प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता देने वाले वो राजनेता भी हैं जिन्हें इसके लाखों भक्तों के वोट की चिंता है। इनमें वो बड़े नेता भी शामिल हैं जो टीवी पर, सोशल मीडिया पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ना किसी को मरने वालों के प्रति संवेदना है, ना घायलों की चिंता है। राजनीति चलती रहे, अच्छा मौका है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, घिनौनी राजनीति शुरू हो जाती है। निसंदेह प्रशासन की जिम्मेदारी है, पर क्या बाकी कोई भी जिम्मेदार नहीं? क्या वो राजनेता इसके जिम्मेदार नहीं है जो स्वयं इसके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और जिन्हें देखकर लाखों गरीबों को लगता है कि जब इतने बड़े नेता, जिनके कहने पर करोड़ों लोग वोट करते हैं, वो इनके चरणों में पड़े हैं, तो ये बाबा अगर परमात्मा नहीं है तो परमात्मा के कुछ खास जरूर होंगे। और ये किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं है, इसमें कोई पीछे नहीं, सब लगे हैं। अगर कोई सरकार, कोई अधिकारी इन पर कार्रवाई करने की कोशिश करे भी तो लाखों भक्तों का गुस्सा और विरोधी पार्टी के नेताओं द्वारा उस अंधी भक्ति की आग में तेल डालना कोई नई बात नहीं। मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं थी, मासूम बच्चे थे। कितने लोग घायल हुए अभी पता ही नहीं। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं उनका दर्द वो ही समझ सकते हैं। हम केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। और यदि आपने ध्यान से देखा हो तो उस सत्संग में पहुंचे श्रद्धालुओं में ज्यादातर महिलाएं ही थी। आश्चर्य होता है कि 21वीं शताब्दी में ऐसे ढोंगी कितनी आसानी से करोड़ों लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी के सभी ढोंगी पाखंडी हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे संत, महात्मा, सन्यासी भी जरूर होंगे जो सही अर्थों में मानवता की सेवा में लगे हैं, पर कठिनाई यह है कि पहचान कैसे करें कि सच्चा कौन और ढोंगी कौन। लोग बड़ी आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं, जरा भी नहीं सोचते और अपना सब कुछ इनके हवाले कर देने को तैयार हो जाते हैं। गरीबों को लूट लूट कर ये दुष्ट अरबों खरबों में खेलते हैं। अंधी आस्था को जमकर एक्सप्लॉइट करते हैं और कई तो मासूम युवतियों, महिलाओं के साथ दुराचार के मामलों में सजा पाकर जेलों में बंद हैं। पर अफसोस की बात यह कि इतना होने पर भी उनके पीछे लाखों अंधविश्वासी यूं ही खड़े हैं। वे मानने को ही तैयार नहीं कि जिसे वे अपना भगवान समझ बैठे हैं वास्तव में वो है कौन। उनको यह लगता है कि उनके निर्दोष गुरु को फंसाया जा रहा है। और ऐसे पाखंडी सभी धर्मों में है, कोई नहीं बचा है। आपने शहरों में दीवारों पर ऐसे सैकड़ों विज्ञापन देखे होंगे जिनमें यह दावा करते हैं कि संतान चाहने वाले निसंतान मिले, संतान हो जाएगी। बिजनेस में घाटा हो रहा है तो मिले, बिजनेस में लाभ होगा। प्यार में किसी को धोखा मिला हो तो वो मिले, उसको प्यार मिलेगा। बेरोजगार को नौकरी मिलेगी। कैंसर जैसी भयानक बीमारी के पक्के इलाज की गारंटी देते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। किसी के घर चोरी हो गई हो तो चोर का पता भी यही बता देते हैं, पुलिस के पास जाने की जरूरत ही नहीं।
भूत प्रेत बुरी आत्माओं से मुक्ति यही दिलाते हैं, और ना जाने क्या क्या दावे करते हैं। पिछले दिनों में बीबीसी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देख रहा था पंजाब के बारे में। पंजाब में पिछले कुछ वर्षों से कुछ ईसाई मिनिस्ट्रीज खुल रही हैं, बहुत सारी खुल रही हैं, और इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो गरीब लोगों को चमत्कार के ऐसे ही सपने दिखाती हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। गांव गांव में इनके पोस्टर्स चिपके हुए हैं जिनमें सभी कष्ट दूर करने के बड़े बड़े दावे हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, और बीबीसी चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, सिर्फ सरकारों को गालियां देने से यह समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। हमें स्वयं भी समझना होगा और बाकी को समझाना होगा। बचें इन ढोंगियों से। अगर इनके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है तो इनके किसी भक्त को कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। अगर ये उन दुखों को कम नहीं कर सकते तो इनके चक्कर में पड़े क्यों हैं? कोई कहता गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी। गजब, हम इन पर भी विश्वास कर रहे हैं। मन में पीड़ा थी, आपके साथ साझा करना चाहता था। किसी की आस्था या भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, पर क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या अपने विवेक का उपयोग नहीं करना चाहिए? अफसोस यह है कि कुछ दिन इस हादसे पर शोर मचेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे और इंतजार करेंगे अगले हादसे का। एक ढोंगी जेल जाएगा, कई नए पैदा होंगे। आस्था के नाम पर यह खेल यूं ही चलता रहेगा, और वो ईश्वर भी कब तक ये खेल यूं ही चुपचाप देखता रहेगा? और कब तक पीड़ितों को यह कहकर सांत्वना दी जाती रहेगी कि यह ईश्वर की मर्जी थी? यदि ये उसकी मर्जी थी तो फिर तो ना वो बाबा दोषी, ना वो नेता दोषी, ना प्रशासन दोषी। जिस नन्हे से बच्चे की मां चली गई, उसका पालन पोषण कैसे होगा? उस बच्चे का क्या दोष है? इस पे भी कुछ ज्ञानी कहेंगे कि ये तो कर्मों का फल है। उस बच्चे ने अब से पहले ऐसे क्या बुरे कर्म कर दिए कि उससे उसकी मां का दूध छीन लिया गया? कोई कहेगा कि ये पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्मों में किए बुरे कर्मों का फल है। अगर ऐसा ही है तो सजा भी पिछले जन्म में मिल जाती ना, ताकि इंसान को सबक मिलता, इबरत मिलती। और ये अगले पिछले जन्म की बात तो हिंदू करते हैं। मुसलमान और ईसाई तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। फिर वहां ऐसे हादसे क्यों होते हैं? और वहां जब ये हादसे होते हैं तो वहां पीड़ितों को सांत्वना कैसे दी जाए, क्या कह के दी जाए? ये गंभीर प्रश्न है, मुझे तो लगे। आप सोचिएगा।